So दोस्तों, please help me welcome Mr. Bikram Setia. Yes! आग लगाओ बे साले! आग लगाओ! इतना! हरी बाजी को यहां पे कुछ 800,000 लोग बैठे हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि अगर इतने लोगों में से तूने 5 लोगों की भी जिंदगी में बदलाव ला दिया तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पर्सपेक्टिव से सुनना चाहते हो मैं क्या समझता हूं? अगर एक भी इंसान बिना सीखे चला गया तो उसे मैं अपनी हार मानता हूं। एक भी इंसान। यू वोंट बिलीव, वो मुझे एक वाक्य याद आ गया। वो मुरारजी देसाई के समय का कुछ मेरे पिताजी बताया करते थे एक वाक्य। अब कौन है मुझे कैरेक्टर ठीक से याद नहीं है, पर वो कैरेक्टर क्या है कि एक ही मोजे हमेशा रखता था, कभी धोता नहीं था। और वो जब कभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में घुसता था तो लोग बोलते थे आ गया। उसकी सुगंध से पता चल जाता था कि वो आ गया। अब फिर कुछ वो बन जाते हैं और उनका जो उनके साथी थे उनको कहते हैं कि अब आप इतने बड़े ओहदे पे आ गए हैं, प्लीज कल आपका शपथ ग्रहण समारोह है, आप उसमें वो मोजे मत पहन के आइएगा। वो कहता चिंता मत करो। अगले दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो आते फिर से वही। अब ये प्रेसिडेंट जो था इसको गुस्सा आ जाता है, उसको साइड में ले जाता है। बोले तेरे को मना किया था ना कि यार कम से कम आज के दिन तेरा शपथ ग्रहण समारोह है, उस दिन तो छोड़ बक्स। बोला मुझे पता था तुझे विश्वास नहीं होगा इसलिए पॉकेट में डाल के लाया। मुझे पता था क्योंकि तुझे लगेगा ये आदत से मजबूर है, पर मैं आज बदलाव किया हूं, पैर से निकाला। और तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वातावरण मैं खड़ा करूंगा, जिंदगी में आपको कहां तक जाना है तय आप करेंगे। सब भूल जाओ। बोले आसान है क्या? कैसे भूल जाए? घर में छोड़ के आए हैं बच्चों को, बीवी को तो भूल ही नहीं सकते। कोशिश करते हैं पर बार बार पता नहीं उसकी बातें गन पॉइंट की तरह यहां पे शूट करती रहती है। बहुत कुछ कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। पर वादा करता हूं आज मेरे साथ इस सेशन में बैठे रहे कसम पैदा करने वाले को बदलाव आपके अंदर ला के भेजूंगा। जिंदगी की एक गांठ बांध लेना दोस्तों। कितने भी बड़े साधु संत के पास चले जाओ, कितने भी बड़े स्पीकर को बुला लो, किसी को भी बुला लो, हमारे अंदर बदलाव तब तक नहीं आता। आपको क्या लगता है किसी को सुन के आपके अंदर बदलाव आएगा? कभी नहीं दोस्तों। अगर वो बदलाव आता तो एक राम काफी थे, एक कृष्ण काफी थे, एक महावीर, एक बुद्ध काफी थे। लेकिन सुन के हमारे अंदर बदलाव नहीं आता दोस्तों। बदलाव तो तब आता है जब हम उन चीजों को अपने अंदर डालते हैं, वो ही मिस कर जाते हैं। एक बुद्ध और आप में कोई फर्क नहीं है। एक बुद्ध और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि उन्होंने कुछ बातें सुनी और सत्य के मार्ग पे वो आगे बढ़ गए, और हम सुनते हैं और जय श्री राम कर देते हैं। एंड्रयूज ओलंपिक का एक बहुत बड़ा ट्रेनर था जो इसने 1903 में एक स्टेटमेंट पास किया, और वो स्टेटमेंट था एक शरीर बना ही नहीं है 1 माइल को 4 मिनट के अंदर दौड़ने के लिए। दोस्तों 53 साल तक लोग कोशिश करते रहे, और जब भी एथलीट के उस ग्राउंड पे उतरते तो उनके दिमाग में चलता था इंसान का शरीर बना नहीं है 4 मिनट के अंदर में 1 माइल को तोड़ सके। 53 साल बाद 1956 में एक इंसान आता है जिसका नाम था रॉजर बैरिस्टर। वो कहता है एंड्रयूज। कौन है ये एंड्रयूज? मैं किसी एंड्रयूज को नहीं मानता। और विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जिस दिन जैसे ही वो रेस कंप्लीट होती है और अनाउंसमेंट होता है, यस प्लीज यू कैन टेक अ सीट,
जैसे ही वो अनाउंसमेंट होता है दैट रॉजर बैरिस्टर ऑन May 6, 1954 he broke the 4-minute barrier in 3 minutes 59.4 सेकेंड, पूरे क्राउन में तालियां बजती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में हर जगह इसके आते हैं कि इसने इतनी इस चीज को तोड़ के दिखाया। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती, यहां शुरू होती है। 8 साल बाद रॉजर बेयर्न, उसने 3 मिनट 59 सेकंड्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिर्फ 8 साल बाद। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज जिस दिन पे मैं यहां पे आपसे बातें कर रहा हूं, आज तक 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मेरा सवाल आपसे व्हाट चेंज बिटवीन 1903 एंड 1954? 50 साल तक क्या ऐसा नहीं हुआ, और 50 साल के बाद में ऐसा क्या हुआ कि 2 लाख लोगों ने उसको तोड़ दिया? उसका दोस्तों एक ही रीजन था, और वो था इट वॉज द बिलीफ सिस्टम, इट वॉज द माइंडसेट। हमारा माइंडसेट आज भी वही है दोस्तों। हम जब घर में जाते हैं ना, मुझे बताने की दरकार नहीं कि हम इंडियंस कितने सेविंग्स करते हैं। वो टूथपेस्ट है ना, जब तक उसमें वो बेलन एक बार ना चला देना तब तक फेंकते नहीं है। किया होगा आप सबने, मैंने तो किया, मैं तो बोलता हूं। वो लास्ट तक बेलन लास्ट तक का निकालते हैं पूरा। वो शैंपू की बोतल पानी में घोल घोल करके जब तक झाग बना के न डाल लें तब तक उस बोतल को नहीं फेंकते। बोलता अच्छी तो है ना सर, सेविंग्स कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कहां बोल रहा हूं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, पर हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना जिंदगी में दोस्तों सही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हर जगह ये मान के बैठे कि हम हारेंगे, और अपनी इच्छाओं को दबा के बैठे ये सोचे कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं तो 60, 70, 80, 90 साल जितनी भी साल की आपकी आयु है, उसमें उसके बाद में आप मालूम है क्या कहेंगे? मेरी आखिरी इच्छा। और वो पूछेगा तुझे 60 साल दिए थे, क्या किया तू? और तब उस समय भी हम वो अपनी इच्छाओं को दूसरों के कंधों पे डाल के निकलेंगे। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा दोस्तों, जिसमें हमें जो करना था हम वो न कर पाए। और इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े आपको यू टर्न्स या बड़े बड़े आपको काम नहीं करने, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे काम करने हैं। एक बच्चा का गेम देखा, वो डार्ट गेम देखा है? एक बच्चा क्या करता था मालूम है? वो डार्ट गेम में फेंकते हैं ना, वो क्या करता था? दीवार पे फेंकता था और वहां पे गोल बना देता था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में वहां जाके खड़ा हो जाता था और लोगों को बोलता था ताली बजाओ, क्योंकि वो तीर फेंका फिर गोला बनाया, लोग ताली बजाएंगे। वो खुद ही ताली बजाता रह जाता था, कोई ताली नहीं बजाता था। और दूसरा बच्चा वो था जिसने मेहनत की, प्रैक्टिस किया और दुनिया को बोला गोला बना, और वो आता है और डांट लेता और फेंकता है, सेंटर में हिट करता है। अब ताली कौन बजाएगा? यहां पे तो मैं कुछ ऐसा ही देख रहा हूं कि हम ही अपने गोल बनाते हैं। 32,000 करोड़ का टर्नओवर किया, इतने ग्लोबल रिसेशन में 29,000 करोड़ 30,000 करोड़ अचीव कर लिया, कम बड़ा बात है क्या? बहुत बड़ा बात है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। विक्रम सेठिया से पूछोगे तो वो कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि आप जिस दिन 32 पे थे उस दिन आपने अपने आप से वादा किया था अगले साल 35 से नीचे नहीं होगा। लेकिन फिर अपने आप को हमने संतुष्टि दे दी कि ग्लोबल रिसेशन था। क्यों? आपके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थे, आपके पास और भी कितने अपॉर्चुनिटीज थे, आपने उसको क्यों नहीं एनकैश किया? क्योंकि पता है आपको क्यों? पता है क्यों? मुझे नहीं पता। आप रहते हो कंपनी में और हम चाहते हैं कि सिर्फ वो इंसान जो वहां बैठा है वो अकेले, और उनके साथ जो 4 जन है वो सिर्फ 35,000 करोड़ के आंकड़े पे ले जाए। हम सब यहां बैठे देखते रहेंगे। जो आपके अंदर ताकत है, काबिलियत है, उसके अनुसार जितना दे सकते हो कमी मत रखना दोस्तों। मैं आपको यहां पे ये सारी बातें समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आप ही हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, हमेशा हारोगे। और जिस दिन अपने आप को बदलने की ठान ली, कसम से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बदलना हमें खुद को है। कैसे बदलना है वो टेक्निक्स आपको बताऊंगा। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले आसमान छू के दिखाना होता है।
हम कचरे के डब्बे में जाने के लिए तो तैयार हैं, आए हैं तो जाना अनिवार्य है, लेकिन जाने के पहले आसमान छूना भी जैसे कि आपको बताया गया था कि YouTube में मैं अवेलेबल हूं, काफी वीडियोस हैं जो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और हमारे हर शनिवार को 6 बजे एक वीडियो मैं देता हूं जो जिंदगी में आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।